A war of words erupted between Prime Minister Modi and opposition leaders after the Prime Minister launched a series of attacks on the opposition over an array of issues such as the Har Ghar Tiranga campaign, freebie politics, and the recent protests by the Congress in black outfits. Now, the Prime Minister blamed the opposition of indulging in anti-India politics and defaming the country and its icons. He also lashed out at the freebies given by various governments to people, saying that they're a burden to the country's economy. Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal countered by saying that taxpayers' money is meant for the people only and not for the waiving of loans for certain individuals. अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। मेरी ये मांग है कि देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए। एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे हैरत है इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। उस प्रदर्शन की धार कम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बोलना पड़ा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा, कई इधर उधर की बातें करनी पड़ी और अंततोगत्वा आज प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोश सड़क पर था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंख के आगे अंधेरा है, इसमें कोई दोहरा नहीं। इसीलिए उन्हें सब कुछ अभी काला काला ही दिखाई पड़ रहा है। 5 तारीख को जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिस दिन धारा 370 हटाई गई थी, विशेषकर एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए आपने काले कपड़े पहनकर जिस प्रकार से आप आए, ये लोकतंत्र और जो आदमी लोगों की, मानव जाति की या भारतीयों की एक आस्था है, उस पर बहुत बड़ा कुठारघात है। और जिस प्रकार से काला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काले जादू, ये सब टोकटे ये करते रहते हैं कांग्रेस से, इससे कुछ नहीं बनने वाला। सबसे बड़ा जादू जनता का जादू है और जनता का जादू मोदी जी के साथ में है। We're shifting focus now. Ahead of the State Assembly polls slated for 2023, former Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa has put an end to the speculations about a leadership change in the state. Yediyurappa said that the Saffron Party is not mulling any change in the government, especially the chief ministerial face. And the rumors of a leadership change erupted after Home Minister Amit Shah's visit to the state. The Congress had said that Basavaraj Bommai is counting down the hours before he is asked to step down from the chief minister's post. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 7-8 ತಿಂಗಳಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ.
All right, this is some breaking news coming in from the region of Jammu and Kashmir. An encounter between suspected terrorists and security forces is underway in Rajouri, Jammu and Kashmir. Now, 2 terrorists have been killed in exchange of fire and 2 army personnel were injured in this situation. Now, the search operation is currently going on and suspected terrorists attacked the army camp in the Pargal area. Now, Indian Army Jawans have also been deployed and they retaliated, after which the encounter broke out. Now, I'm crossing over to my colleague Tejinder Singh Sodhi to give us more details on this. Tejinder, what can you tell us about this encounter? Yes, you see, this was an early morning encounter wherein we are told that the terrorists tried to target the army camp in the Pargal area of Darhal in Rajouri district. The army says that 2 terrorists, they tried to enter inside the army area. They were heavily armed, and when they were challenged by the sentry who noticed them, they started firing toward the sentry, and in the retaliation, 2 terrorists have been gunned down. So it clearly seems to be a suicide terror attack on the army camp. However, because of the alertness of the sentry who was deployed there at the gate, this attack was foiled and 2 terrorists have been gunned down. 2 soldiers, they have also received injuries and they have been shifted to the army hospital for treatment. The search operation in the area is underway right now. Additional troops of the army, the SOG of the Jammu and Kashmir police, they have been rushed to the spot to find out if there is any other terrorist hiding in the area. So clearly it seems, the initial input, it seems that it was a Fidain attack which has been foiled by the army on one of their camp near the line of control in Rajouri district. Yes. All right, now Tejinder, can you tell us if the terrorists were linked to any terrorist outfits? See, so far there has been no information because all this information is in the initial stage. The Additional Director General of the Jammu and Kashmir Police here in Jammu has confirmed that 2 terrorists have been gunned down. He says that the camp of the 11 Raj Rifles was attacked by these terrorists who tried to enter by cutting through the barbed wire and enter into the camp, after which the sentry and the other security force personnel they challenged that terrorist and they started firing towards the sentry, and the fire was retaliated, and the fire 2 terrorists have been gunned down. You see, there have been inputs by the security establishment that before the Independence Day celebration, terrorists, they will try to target the security forces along the line of control or in the hinterland, and that is the reason that security forces have been put on high alert. And this was because of the high alertness of the security forces, the army, that this Fidain attack was foiled and 2 terrorists was gunned down. Yes. All right, Tejinder, thank you so much for joining us and bringing us those details. Now, shifting focus, conversion rackets are coming to light from various parts of the country. Now, the latest in the list are being reported from Dhanbad and Palghar, where cases of induced conversions have been reported. In Jharkhand's Dhanbad, a group of Christian missionaries are under the police scanner for allegedly luring locals in the Khatras area for conversion. In return, they'll get monetary benefits and medical treatments. Now, locals in Dhanbad are demanding strict action against missionaries. And meanwhile, in Palghar's Dahanu Taluka, 4 Christian missionaries have been arrested for trying to convert an elderly Adivasi woman to Christianity. Now, according to sources, similar rackets are running in other areas like Talasari, Jawahar and Vikramghar as well. Now, Hindu groups in Palghar have urged the Maharashtra government to bring in an anti-conversion law. जब से यह सरकार आई है झारखंड के अंदर, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार, तब से यह मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। और आप लोग को ने देखा होगा कि हम लोग विधानसभा के अंदर भी गौ हत्या बंद करो, धर्मांतरण कानून कड़ाई से लागू करो, इसके अलावा नमाज कक्ष कभी बना दिया, झारखंड राज्य का इस्लामीकरण बंद करने की हम लोगों ने मांग किया। तो ये तो सरकार अपने राह पर चल रही है। ईसाई कसाई हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और ये जो है रघुवर दास जी ने धर्मांतरण कानून को ये किया था, लेकिन यह सरकार उसको पालन नहीं कर रही है। इसे मेरा सलाह माने प्रशासन के लोग या चेतावनी माने, जो भी मानना है,
लेकिन यह समय दूर नहीं कि इनके ऐसे लोगों के सत्ता से ये लोग बाहर होने वाले हैं और चुन चुन कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा जो धर्मांतरण कानून को नहीं लागू कर रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद हिंदू खतरे की ओर बढ़ रहा है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। आज खुलेआम गो हत्या हो रही है, आज इस्लामीकरण बढ़ रहा है, आज हिंदू धर्म के लोगों को लालच लोभ देकर मतलब धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और जो हमारे हिंदू भाई बहनों को जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है लालच देकर लोभ देकर, इस पर कार्रवाई सरकार करे, अन्यथा जिस प्रकार से लोगों का मन में गुस्सा आक्रोशित बढ़ता जा रहा है, अगर कहीं न कहीं इस तरह का कोई बात हो जाए तो इसका जवाबदेही सरकार होगा, इसका जवाबदेही प्रशासन होगा। एक लिखित शिकायत पुलिस के पास भी मिला है। पुलिस ने संज्ञान लिया है इस बात का, तो जांच होगा। पहले जांच के विषय है, जांच के बाद ही कुछ इसमें कार्रवाई होगी। जांच में जो मैटर सामने आएगा उसके बाद ही कुछ कार्रवाई होगा। लिखित एक शिकायत मिला है कतरास थाना में, उसी का जांच हो रहा है। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, मामला है 5 अगस्त का। मैं उस वक्त डाहनू कोर्ट में था। वहाँ के कुछ हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ और विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने मुझे फोन किया कि एक गांव है जहाँ पर 50 वर्षीय महिला रहती है, उसके घर में कुछ लोग जबरदस्ती घुसकर जबरदस्ती पैसों के दम पर धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुरंत जगह पर पहुंच जाए। तो मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं, पुलिस मौजूदा हालत पर खुद वहां पहुंच चुकी थी और मामले को पुलिस स्टेशन ले जा चुकी थी। हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि अभी तक तो कन्वर्जन लॉ महाराष्ट्र में आया नहीं है, तो ऐसे में क्या कानून लगाया जा सकता है, वो पूरा चीज एक महिला के स्टेटमेंट पे निर्भर था। उसके बाद मैंने वहाँ के जितने भी आयो हैं उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इस समय ये सारा मामला डीवाईएसपी परदेशी साहब के पास है, तो आप उनसे पूछिए। अभी तक मैं उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है। जहाँ तक ऐसा सुनने में आया है कि उनको बाहर मतलब जमानत दे दी गई है। दिनांक 5/8/2022 रोजी दुपारी साधारण 1:15 वाजताच्या सुमारास आम्हाला कॉल प्राप्त झाला की तलावपाडा, सरावली तलावपाडा येथे एका स्त्रीच्या घरासमोर खूप गर्दी जमा आहे। त्याच्यामुळे सदर ठिकाणी आम्ही जाऊन शहानिशा करण्यासाठी गेलो असता सदर त्याच्या घरामध्ये ते घर जे आहे ते येसू वसंत दोडी हिचं असून तिच्या घरामध्ये पांढऱ्या कपड्यातले ख्रिश्चन मिशनरी आणि त्यांचा एक चालक असे 24 जण बसलेले होते। तर त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं ते प्रार्थनेसाठी आले, पण तक्रारदारांना जी लेडीज आहे त्यांना विचारलं असं तिने सांगितले की तिने त्यांना त्यांना बोलवलेलं नाही, ते घरामध्ये आलेले आहेत, ती एकटी असताना घरामध्ये आलेली आहेत। त्याच्यामुळे गर्दी जमलेली असल्यामुळे त्यांना आणि ज्या तक्रारदार आहेत त्या दोघांना घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये आलो। तक्रारदार येसू वसंत दोडी राहणार तलावपाडा, वय 50 वर्ष राहणार तलावपाडा सरावली यांच्या तक्रारीवरनं जे 4 इसम आहेत त्यांच्यावर गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 119/2022 कलम 153 अ, कलम 295 अ, 448 34 भादवी अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास हा वरिष्ठांच्या आदेशांवर सुरू आहे। All right, now with that we're heading into a very short break, but continue to stay with us.